आज यहाँ पर मंचासीन बुलंदशहर के सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, अशोक सोनकर जी, गोविंद केसरी जी, सुनील विश्वकर्मा जी, सुधीर पांडे जी और सदन सोनकर जी, राजेंद्र सोनकर जी, आकाश निगम जी और सामने बैठे माताएं बहनें, हम बनारस से चलकर यहाँ पर आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश जायसवाल जी को भारी से भारी मतों से जिताने का आप काम करें। और बहुत जोरदार ताली, जोरदार ताली। साथियों, आज यहाँ पर खटीक समाज की काफी संख्या है, तो आज मैं आप लोगों के विषय में ही कुछ देर बोलूंगा और आप लोग से निवेदन है कि थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। साथियों, अनुसूचित जाति का खटीक समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जब सीता माता का हरण रावण ने किया तो प्रभु राम मदद के लिए सबसे पहले किसके शरण में गए? खटीक समाज के शरण में गए। वनवासी, आदिवासी, वंचित, अंतिम समाज के लोगों के पास मदद के लिए प्रभु राम गए। सबरी कौन थी? सबरी अपने समाज की थी, जिसका झूठा पैर खाए थे प्रभु राम ने, जिसने सबरी ने प्रभु राम को मार्ग बताया था कि प्रभु राम जी इस मार्ग पे चलेंगे, आपकी मदद होगी। इसी मार्ग पर हनुमान, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत मिलेंगे और हनुमान, सुग्रीव, नल, नील इन्हीं की सहायता से प्रभु राम लंका पे विजय प्राप्त किए और सीता माता को वापस लेके आए। प्रभु राम चाहते तो एक आह्वान करते तो दुनिया के बड़े से बड़े योद्धा उनके पक्ष में आ जाते, लेकिन प्रभु राम समाज को यह संदेश दिए कि धरती पर पैदा होने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, बस उसे मौका और अवसर मिलना चाहिए। प्रभु राम ने ये अवसर हम लोगों को देने का काम किया और जो काम प्रभु राम ने किया वही काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। अपने संविधान के माध्यम से सबको समान अधिकार, समान अवसर देने का काम किया। यही तो था रामराज। इस देश में रामराज की कल्पना को किसी ने साकार किया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रभु राम तो नहीं, लेकिन हमारे लिए प्रभु राम से कम भी नहीं। साथियों, हिंदू समाज कई जाति में बंटने के कारण, ऊंच नीच के कारण हमारा देश वर्षों तक गुलाम रहा। पहले इस देश को मुगलों ने गुलाम बनाया, फिर अंग्रेजों ने भी इस देश पर राज किया, जिसका कीमत आज भी हमारा देश चुकाता है और आज भी हिंदू धर्म कमजोर होता है। लेकिन हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी वर्ग आज भी अपने ही गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी झूठ, पाखंड, दिखावा अपने चरम पर है, जिसका विरोध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। साथियों, जब ये देश अंग्रेजों से गुलाम था, काफी संघर्षों के बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जब इनके प्रयास से अंग्रेजी इस देश को छोड़ के जाने लगे तो अंग्रेजों ने एक बात कही थी। वो बात ये कही थी कि ये हम थे जितने वर्षों तक इस देश पर राज किए, ये भारतीयों की बस की बात नहीं। ये बात उस समय कुछ हद तक सही था, क्योंकि यहाँ पर कई धर्म थे, कई जातियां थी, कई भाषाएं थी। इस देश को चलाना बहुत मुश्किल काम था। एक ऐसे संविधान की जरूरत था जो इस देश को एकता में पिरो ले। तब बाबा साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने संविधान बनाकर 1950 में इस देश का संविधान लागू किया। आज बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत लोकतंत्र बना। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि गरीब माँ का बेटा चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है। बाबा साहब के उसी संविधान की देन है कि एक साधु संत भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है।
मैं अनुसूचित जाति और खटिक समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप मंदिर जाए चाहे न जाए, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना न भूले, क्योंकि आपको मंदिर जाने का हक, पानी पीने का हर अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था। साथियों, प्रदेश में कई वर्षों तक सपा बसपा की सरकार रही, जिसके कारण हत्या, लूट, अपहरण, मकान पे कब्जा यह धंधा बन गया था। लेकिन 2017 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, बाबा योगीनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपराधियों को 3 विकल्प दिए। पहला, अपराध करना छोड़ दो। दूसरा, या प्रदेश छोड़ दो। उसके बाद भी नहीं मानोगे तो तीसरा विकल्प, आपकी गाड़ी पलटवा दी जाएगी, आपका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा।